हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डीपी सिंह आप लोगों का अरिहंत एडुटेक पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन। कब होगा एग्ज़ाम, कैसे करें हम लोग तैयारी, क्या क्या होता है इसमें जॉब, और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप क्लास नोट्स बना सकते हैं, कैसे आप पहले 6 महीने में अगर तैयारी करके चाहें तो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या होती है, पोस्ट इस बार कितने आ सकते हैं, कटअप क्या हो सकती है इस बार का, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सीजीएल नोटिफिकेशन का जो हम लोगों का कैलेंडर होता है एसएससी का, उसके हिसाब से जून महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हम लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 11 जून से स्टार्ट होगा। और लगभग 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई करने का समय होता है। तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं, जो लोग सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या बुक्स पढ़ सकते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, क्या आपका सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है जिससे आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो रही बात कि मैक्सिमम लोगों की बात करें, जो लोग भी ग्रेजुएट होते हैं या फिर एक बार लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों की इच्छा होती है कि सीजीएल के एग्ज़ाम को एक बार ज़रूर दें। तो देने का तरीका क्या हो सकता है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं जो, अगर देखा जाए, एक कॉमन स्टूडेंट हो या एक नॉर्मल परिवार से कोई लड़का हो, तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। आप बड़े बड़े पोस्ट पास कर सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या फिर सेंट्रल एक्साइज में हो। और ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं इसमें, लगभग जो हर साल अप्रॉक्स औसत जो होती हैं 6 से 7 हज़ार वैकेंसी आती हैं। तो हम सबसे पहले इसमें हम आज आपको चर्चा करेंगे कि ये एग्ज़ाम जो होता है हमारा सीजीएल का, वो एग्ज़ाम करवाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। और नोटिफिकेशन का जो डेट है कि जो 11 जो कैलेंडर डेट है, लगभग 11 जून से मतलब ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो अब मैं लगभग आपको अप्रॉक्स बता सकता हूँ कि 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा आपका इसमें। इसके बाद सितंबर और से लेकर अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है टीयर 1 का, वो आपको दिसंबर लास्ट तक आपको मिल जाता है। और टीयर 1 पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उसमें आपको पास करना होता है। लेकिन पास करने के लिए भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग एक साथ एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए, यानी कि हम बात करें कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, कैसे हमको तैयारी करना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या पोस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। दूसरा चीज़ हम बात करें तो देखिए, इसमें जो एक्सेप्टेड डेट लगभग दिया हुआ है कि क्या डेट है, तो ये दिया गया कि एग्ज़ाम जो फॉर्म होगा, कैंडिडेट विल बी एबल टू अप्लाई ऑनलाइन अंटिल 10 जुलाई। ठीक है, अगर जून में आता है 11 जून को, तो ये 10 जुलाई तक आप 1 महीने का आपको समय मिलता है फॉर्म को फिल करने के लिए। और लगभग जितने भी पोस्ट होते हैं, मैक्सिमम लगभग अगर 2-3 पोस्ट को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम जो पोस्ट होते हैं सीजीएल के, वो लगभग एक नॉर्मल बैचलर डिग्री से ही आपका हो जाता है। ग्रेजुएट हो आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशल पोस्ट होते हैं वे, जिनके लिए आपको अलग से एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ स्पेशल पोस्ट मैं बता दूं, डबल ए हो गया या जीएसओ हो गया या कंप्लायर पोस्ट जो होते हैं, उनके लिए हमको कुछ स्पेशल, उनकी अपनी अलग उनकी क्वालिटी, मतलब कि अगर चाहिए तो बैचलर डिग्री हो तो उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो अलग से चाहिए होता है। इसके अलावा सबके लिए आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री चाहिए नॉर्मल, जो पास हो आप वहाँ पे, कोई परसेंटेज या कोई स्पेशल सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें, एज के लिए बात करें, तो एज लिमिट जो होती है, कुछ पोस्ट के लिए 27 साल भी होती है, कुछ पोस्ट के लिए हमारे पास 30 साल भी होता है, और कुछ पोस्ट के लिए 32 साल तक भी इसमें दिया गया है। ठीक है। और जो ये मैंने पोस्ट लगाया, जो इस साल का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आ जाएगा कि किस डेट को क्या होना चाहिए। पिछले साल वाला नोटिफिकेशन का है, तो उसके हिसाब से मैं बस एज बता दिया आपको कि कुछ एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 30 तक के लिए है, कुछ 32 के लिए भी है, और कुछ 27 के लिए भी हमारे पास होता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो स्पेशल डिपेंड करता है कि किस किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको आयु में छूट भी मिलती है यहाँ पे। और अगर आप एससी या फिर एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप डिसेबिलिटी यानी कोई भी तरीके का, या फिर आप ओबीसी में हो 3 साल, 10 साल, बाकी एक्स सर्विस मैन हो तो 5 साल तक का छूट भी मिलता। जो हमने एज बताया था उससे इतना ज़्यादा और भी मिल सकता, अप्लाई करने का समय मिल जाएगा।
बाकी क्या क्या पोस्ट होती हैं, क्या ग्रेड पे होता है, उनकी सैलरी लगभग कितनी बनती होगी। जैसे कुछ पोस्ट देखिए यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं, जो ग्रुप सी वाले पोस्ट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें कुछ पोस्ट के लिए हमारे पास 2400 ग्रेड पे भी है और कुछ पोस्ट के लिए हमारे पास 2800 ग्रेड पे भी है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं, जो ऑडिटर होते हैं अकाउंटेंट में, ठीक है, कैग वाले ऑफिस में, वहाँ के लिए 2800 पे ग्रेड वाला है, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, जिसका एग्ज़ाम पहले अलग से होता था, अब कंबाइंड सीजीएल के थ्रू ही लिया जाता है, यूडीसी वाला जो एग्ज़ाम होता था। और अभी सिर्फ लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अलग से एग्जाम लिया जाता है, अपर डिवीजन का सीजीएल के साथ ही कंबाइंड कर दिया गया, जो इसके पोस्ट अलग से आते हैं तो वो इसी के साथ ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ जो इंस्पेक्टर वाले पोस्ट हैं या उससे बड़े पोस्ट की बात करें, 4600 पे ग्रेड वाले जो हैं, ठीक है, और कुछ इसमें 2400 भी लिखा हुआ, जो इंस्पेक्टर पोस्ट हैं जो ग्रुप बी में जॉब आते हैं, ग्रुप बी की जो जॉब होती है उसके अंदर 4600। इसमें बहुत सारे यूनिक यूनिक जॉब होते हैं। यूनिक जॉब का मतलब अगर हम बात करें इसमें, अगर कोई भी आप चाहें तो सीबीआई में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल सेक्रेटरीट में काम कर सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, या फिर किसी भी मिनिस्ट्री में आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट जो हमारे पास है यहाँ पे। इसके अलावा आप इनकम टैक्स हो गया या सेंट्रल एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सारी चीज़ें आपको ग्रुप बी में मिलती है यहाँ पे। और कुछ पोस्ट स्पेशल ऐसे भी हैं जहाँ पे हमारे पास 4800 पे ग्रेड तक के भी यहाँ पे हमारे पास मिलता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, डबल एओ पोस्ट, तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रेड पे आपको मिलता है, ठीक है। 4800 ग्रेड पे का मतलब लगभग आपको सैलरी हो जाती है 1 लाख के आसपास हो जाती है। बाकी जो 4600 और 4200 ग्रेड वाले होते हैं वो लगभग 70 से 80 तक की सैलरी होती है। ये सारा कुछ मिला के उनका एचआरए जो होता है या फिर उसका डीए होता है, एक बेसिक सैलरी के अलावा ये सारी चीज़ें मिला के पूरी की जाती हैं। चलिए देखिए, ये सारे जॉब हैं, लेकिन अब इनके लिए आप तैयारी कैसे करें, ये चीज़ हम अब डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ने का तरीका होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से आपको, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए आप एकदम फ्रेश हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं और आपको पहली बार तैयारी करना है, और आपके पास अगर अभी से समय देखा जाए, जो इस बार जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला, लगभग अभी से अगर देखा जाए तो 6-7 महीने का अभी भी समय आपके पास बचा हुआ है, तो सफिशियंट टाइम होता है। देखिए, अगर एक क्लास की हम बात करें तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कोई भी एग्ज़ाम देने का, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुक से ही तैयारी करके एग्ज़ाम दे लेते हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो कंपटीशन है इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो समझना होगा, ठीक है। बुक से बहुत सारे लोग हैं जो दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपटीशन में आना है, ठीक है, अगर आपको कट ऑफ लिस्ट से ऊपर आना है, अगर शामिल होना है, तो आजकल जो क्वेश्चन होते हैं, अभी नए नए टेक्निक होते हैं, याद करने के तरीके होते हैं, कैलकुलेशन का तरीका होता है, वो बहुत एडवांस हो चुका है। तो उसके हिसाब से देखिए, बुक के अलावा जो लोग चाहें तो वो क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। और जो पहली बार कर रहे हैं, क्लासेस क्या होती है, 2 मोड में आपके पास तैयारी होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपके पास क्लास के लिए, अगर मैं क्लास की बात करूँ, तो यहाँ पे 2 मोड में आपको क्लास मिलता है। एक तो ऑफलाइन हमारे पास आता है, ये आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं जहाँ भी आप हों अपने आसपास, उसके अलावा आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में के कुछ अपने अलग फ़ायदे हैं, ऑनलाइन के क्लासेस के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि क्लासेस अगर आपको चल गई, तो अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो दोबारा देख सकते हैं उसको, नहीं समझ में आई तो भी दोबारा देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार कई बार देख सकते हैं। ऑफलाइन में होता है कि आपको फेस टू फेस क्लासेस करने के लिए मिलते हैं, वो दोनों अपने अपने जगह पे सबके स्टूडेंट के हिसाब से होता है, कि डिपेंड करता है कि आप कैसा क्लास करना चाहते हैं। तो दोनों उसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज़ करें, तो ओवरऑल आपको क्या करना है कि कब सबसे पहला चीज़ होती है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से जाने की, क्या क्या टॉपिक है। जैसे टॉपिक में हमने यहाँ दिखाया आपको कि अगर सीजीएल टीयर 1 में अगर आपके पास जाना है, तो सीजीएल टीयर 1 के लिए हमारे पास इंग्लिश, मैथ्स, जीए और रीजनिंग, ठीक है, ये 4 टॉपिक होते हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन 25 क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 50-50 मार्क्स होते हैं, मतलब 200 मार्क्स होते हैं। और इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसे आपके पास रीजनिंग और मैथ्स। और आज के समय में जिस तरीके से तैयारी किया जा रहा है, हम इंग्लिश में भी देख पा रहे हैं कि लोग आसानी से 25 में 22, 23, 24, 25 करने वाले भी लोग हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। और इंग्लिश पे आपको थोड़ा सा अच्छे से कमांड बनाना है, क्योंकि अगर आप टीयर 1 में अगर आप इंग्लिश में 25 में 22, 23 ला दे रहे हैं, तो मेंस में आपके पास 45 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ उसका ज़्यादा फायदा मिल जाता है। तो इंग्लिश एक तरीके से कहा तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, सीजीएल के लिए इस समय के हिसाब से। बाकी आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में, और ये सभी 60 मिनट का एग्जाम होता है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है।
1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो मार्क्स आपका है उसका 1/4 कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। 1/4 मतलब 2 मार्क्स है तो लगभग 0.5 मार्क्स आपके क्या होते हैं, नेगेटिव मार्क्स होते हैं। अब आपके पास बचा यहाँ पे इंग्लिश। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप इसमें और इन तीनों टॉपिक में आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं, और इसीलिए आजकल की जो मेरिट है वो ज़्यादा जा रही है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं और पेपर का लेवल थोड़ा सा और आसान आने लगा है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही तरीके से अगर आप पढ़े हैं तो आप स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि समय भी आपके पास कम होता है। आप मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप थिंक विदाउट इंक कर सकते हैं। मतलब कि आप क्वेश्चन देखिए और टिक कर लीजिए। किस तरीके से ये थिंक विदाउट इंक होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन में आपको समय देना भी पड़ता है और कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सेम कंडीशन आपके साथ रीजनिंग और इंग्लिश के साथ भी होता है। इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें जैसे वोकैब के वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि जिस पैटर्न पे पूछे आते हैं। अगर उस सिलेबस को आप सही से देखते हैं तो बहुत सारी क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। उनका पूछने का तरीका लगभग अगर देखा जाए तो एक ही वर्ड को किस अलग अलग वर्ड से अगर बात करें सिनोनिम या एंटोनिम से क्वेश्चन को मिला के इस तरीके से दिया आता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर अगर 3 से 4 साल तक के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो लगभग मैक्सिमम चीज़ें आपको एक साथ ही मिल जाती हैं यहाँ पे। एग्जाम में भी आपको दिखने लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। हम बात कर रहे थे क्या, क्लास की बात कर रहे थे कि देखिए अगर आप क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बार तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में समझना होगा। कहाँ से मिलेगा सिलेबस? आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या टॉपिक होता है उन्होंने स्पेशली टॉपिक बता के रखा है कि इस टॉपिक से ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सिलेबस सबसे पहला जानना है, पहला स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस। फिर आप बात करते हैं क्लास। अब इसके बाद आपको क्या क्या करना है, क्लास ज्वाइन करना है। और क्लास ज्वाइन करने के बाद जो भी टॉपिक जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उस क्लास को करना है, और उस क्लास का आपको बनाना है क्लास नोट। अगर आपकी तैयारी में हम बात करें तो लगभग 40% हिस्सा जो होता है, अगर 100% अगर मानते हैं हम कि अगर आप सफल होने के लिए, तो 40% हिस्सा जो होता है वो क्लास नोट्स का होता है। अब वो क्लास नोट्स जो आप खुद बनाए हो अपने हाथों से। अगर आपने जो कोई क्लास किया, अगर आप पहली क्लास कर रहे हैं या दूसरी क्लास कर रहे हैं किसी टॉपिक का, तो उस हर एक क्लास को आपको खुद से लिखना होगा और क्लास नोट्स बनाना होगा जो आप खुद से बनाएंगे। अगर आप बोर्ड वाले क्लास नोट्स को रखते हैं या फिर आप किसी और के क्लास नोट्स को अगर रखते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसमें क्या होता है कि रिवीजन आपका बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे एक बार आपने क्लास किया और खुद से अगर क्लास नोट्स आप बनाएं तो ये एग्ज़ाम में भी आपको पूरी तरीके से हेल्प करता है, और साथ में आपको एक तरीके से ऐसा रिवीजन करता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें मेमोरी में वो आसानी से सेट हो जाती हैं। तो क्लास नोट्स हमारे पास दूसरा टॉपिक है। अच्छा, क्लास नोट्स अगर आपने बना लिया तो इसमें रिवीजन वाला टॉपिक भी साथ में करते हुए चलना है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई टॉपिक स्टार्ट किए और दूसरे टॉपिक पे आए तो पहला वाला टॉपिक भूल गए। अब पहला वाला टॉपिक उनको क्या लगा कि जैसे धीरे धीरे वो स्केप होता गया माइंड में, वो एक तरीके से धुंधलापन हो जाता है कि मिलता नहीं है। तो रिवीजन जब तक आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका 3.5 से 4 महीने का कोर्स है, तो उसके बीच में आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया और अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पिछले टॉपिक का मिनिमम आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है। अगर ऐसा करते रहें, जैसे मान लीजिए आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं, आप चौथे टॉपिक पे आ चुके हैं, कोई भी चैप्टर हो, तो बचे हुए जो 3 टॉपिक है उनके मिनिमम अगर आप मिनिमम कर सकते हैं तो एक, नहीं तो मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आप रैंडम क्वेश्चन कोई भी उठा के अगर सॉल्व करते हैं तो चैप्टर आपको भूलता नहीं है। पहला चीज़ तो, अगर बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो पीछे वाला टॉपिक आगे वाला पढ़ते जाएंगे, पीछे वाला भूलते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आज के ज़माने में आप क्या कर सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी आने लगा है, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाले टेस्ट होते हैं जो अलग से होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव भी होता है, टॉपिक वाइज भी टेस्ट आजकल होने लगे हैं। बहुत सारी वेबसाइट में आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप पहले तो क्लास नोट्स बनाएं, उसके अलावा उसके पीछे टॉपिक को रिविजन करते रहना है। ठीक है, रिविजन करने के बाद का आपके पास ऑप्शन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका कोर्स खत्म होता है यानी सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपके पास ऑप्शन बचता है टेस्ट का। ये आपके सिलेक्शन का लगभग ये मान के चलिए कि 60% हिस्सा सिलेक्शन में जो होता है, रोल प्ले करता है, वो टेस्ट करता है। आपने क्लास कर लिया, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो क्लास कर चुके होंगे, तो सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है, टेस्ट। अगर टेस्ट को, और टेस्ट किस तरीके से देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट देने का तरीका क्या होता है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं
कि हम लोग लेकर आए हैं अरिहंत एडुटेक की तरफ से। अगर यहाँ मैं दिखा दूँ आपको तो, हाँ, अरिहंत एडुटेक की तरफ से मैं दिखा दूँ तो ये वेबसाइट है arihanteduTech.in। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, इसके अलावा जो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन जो दिख रहा है सबसे नीचे में आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हर कैटेगरी के टेस्ट है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ एसएससी की बात करें तो एसएससी के टेस्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे सारे टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे। वो आपका सीएचएसएल का हो या फिर जीडी का हो या टायर 1 हो, टायर 2 हो, ये सभी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लगभग इसमें 1000 से ज़्यादा टेस्ट होंगे अलग अलग एग्ज़ाम के, मतलब जो टॉपिक स्पेशली एग्ज़ाम वाइज जो होते हैं सभी के टेस्ट हैं। और यहाँ पे एक मिनिमम प्राइस में, ठीक है, एक मिनिमम प्राइस में एक हाई क्वालिटी एजुकेशन वाला टेस्ट मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो सबसे चीज़ कि इसमें लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि बहुत पुराना टेस्ट देने से बेहतर होगा कि आप जो अभी नए वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे 2021, 22, 23 वाले, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस जो आए हैं कि क्वेश्चन का लेवल इजी कर दिया गया है और टाइम आपको कम कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से आपको जो नए क्वेश्चन होंगे उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपको, अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे आप क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आपको मिलता है बहुत यूनिक मिलता है। चलिए, तो ये तो हो गई टेस्ट की बात है। लेकिन इसके अलावा देखिए हम लोगों को टेस्ट कैसे देना, टेस्ट देने का क्या तरीका होगा। टेस्ट देने का जो आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई भी एक टेस्ट देते हैं। मान लीजिए आपने सीजीएल का एक टेस्ट दिया, ठीक है, पहला टेस्ट आपने दिया, पहला टेस्ट आपने दिया सीजीएल का, और ये 60 मिनट का टेस्ट होता है। अगर टीयर 1 में जाते हैं तो 60 मिनट का ये टेस्ट जो हमारे पास है। तो 60 मिनट के टेस्ट में आपको क्या करना है कि जब आप टेस्ट देते हैं, एक समय सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको 60 मिनट टेस्ट देना है और वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम आई है, अब इसके बाद वाला 60 मिनट के बाद है ना, जो आपका 2 घंटा, अगला 2 घंटा है, उसमें आपको उस पूरे टेस्ट को एनालाइज करना है फिर से दोबारा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई थी। प्रॉब्लम का मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन में फंस गए थे, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ गई कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैलकुलेशन ज़्यादा आ गया, या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग था जो आप शायद पढ़े ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भूल गए हों, या फिर कोई ऐसा यूनिक अप्रोच है जिससे क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे लेकिन आप उसको मुश्किल बना दिए, एग्जाम टाइम में आपसे नहीं बन पाया उस 60 मिनट के समय में। तो जो जो भी प्रॉब्लम आपको आया हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो या रीजनिंग में हो, तो उसको आपको एनालाइज करना है आगे वाले 2 घंटे में। एनालाइज ज़्यादा जरूरी, टेस्ट देने से ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस तरीके से 2 महीने टेस्ट देते हैं तो ये मान के चलिए कि जो आप 200 मार्क्स होते हैं टीयर 1 के, वहाँ पे आप आसानी से 150 ऊपर मार्क्स बनाने लगेंगे, लेकिन एनालाइज करेंगे तभी। और टेस्ट देना है तो आपको दोनों टेस्ट देने, मॉक टेस्ट और साथ में प्रीवियस ईयर वाले टेस्ट भी देने हैं। प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात देखिए, क्लास नोट्स आपने बना लिया, टेस्ट देने का तरीका आपने सीख लिया कि टेस्ट किस तरीके से दिया जाता है जिससे आपका सिलेक्शन होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट है अगर इस टेस्ट देने के इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो 100% है हमारे तरफ से कि 3 महीने अगर इस तरीके से टेस्ट दे दे तो सीजीएल नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम, आपका वनडे एग्जाम जो होता है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर अपने सिलेबस को आपने सही तरीके से पढ़ा है तो। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट देना है, और नहीं भी तो उस पर टेस्ट देते देते बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब आप एनालाइज करते हैं किसी टॉपिक, किसी क्वेश्चन को, तो वो एक बार दोबारा आपके माइंड में सारा कुछ रिवाइज हो जाता है। या उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं आप कि कैसे अब इसको देखें कि हाँ क्या पढ़े थे, किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, उसका रिजल्ट, उसके बारे में कुछ भी सर्च करते हैं, जहाँ से आप क्लास कर रहे हैं वहाँ से आप पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसके अलावा मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स में देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक यही होता है कि 2019 से लेकर 2023 तक के सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर, वो किसी भी बुक में मिल जाए, कोई भी बुक हो, ठीक है, किसी भी बुक को अगर आप ले लेते हैं जिसमें ये सभी, बस इतना, इससे पीछे भी नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जिससे आपका ये 6 महीने में सारा कुछ हो जाए। तो 2019 से लेकर 2023 तक के ये सभी क्वेश्चनों को अगर आपने कवर कर लिया, ठीक है, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आप प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा जो आपको समय मिलता है जितने बार आप कर सकते हैं, एक बार पूरा हो गया, दोबारा रिपीट करिए, अलग अलग चैप्टर से करिए, मिक्स क्वेश्चन को करिए। सारे क्वेश्चन को अगर आप करते हैं ऑफलाइन तरीके से सॉल्व करते हैं अपने रफ और पेन से, तो बहुत ईजी तरीके से क्या होता है कि लगभग आपके चांसेस क्या होते हैं और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे इसी पैटर्न पे घूमता है। बहुत सारे में क्या होता है कि डिजिट थोड़ा चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं सेम भी मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें। तो आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ना, बुक में यही फॉलो करना है, इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत
नहीं है, ये अपने आप में सफिशियंट होता है। ये क्लास नोट्स और सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर का क्लियर करना है वो ज़रूरी है। हर टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद आपका, अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया तो ये मान के चलिए कि 80% चीज़ें आपने टीयर 2 की भी क्वालिफाई कर ली। 20% में क्या बचता है टीयर 2 में, कि कुछ क्वालिफाइंग वाले पेपर होते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है, जहाँ पे क्वालिफाइंग है। कुछ आपके स्किल टेस्ट होते हैं, वहाँ पे वो क्वालिफाइंग वाले होते हैं, तो उसको आपको साथ में क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा, बाकी ये टेस्ट का वेबसाइट ध्यान से देखेंगे लोग, अरिहंत अरिहंत एडुटेक डॉट इन नाम से है, तो आप आसानी से पा सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस में आपको एक बेहतर टेस्ट का ऑप्शन ये अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़, हम वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे वैकेंसी की अगर बात करते हैं, तो वैकेंसी देखिए, पिछले साल जो वैकेंसी थी वो 8,440 थी, तो इस बार जो वैकेंसी आने वाली है मेरे अनुमान से इससे थोड़ा सा या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। कम होने की संभावना ऐसा है, सुनने में ऐसा आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा वैकेंसी के लिए, जो पिछले साल वाले भी हैं कुछ, लेकिन हाँ अभी हम रिसेंट की बात करें तो लगभग वैकेंसी यही है, 8-9-10, 8-9-10, ठीक है, इसी रेंज में वैकेंसी चल रही है जो पिछले 2-3 साल से है। तो लगभग इसी के अप्रॉक्स आपको वैकेंसी मिलने वाली है इस बार। तो अब आपके पास समय बचे हैं 6 से 7 महीने, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाइए, ठीक है। किस तरीके से क्लासेस करना है, किस तरीके से आपको, किस स्टेज पे आप हैं वो भी आपको ढूंढना है साथ में। स्टेज कौन सा चल रहा है, आप क्या अपने सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, आप टेस्ट वाले स्टेज पे आ चुके हैं, या आपको सिर्फ टेस्ट देना है, या अभी आपको सिलेबस पूरा करना है अपना, ठीक है। एक प्रोसेस में चलेंगे तभी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टेस्ट देने लगे तो हो जाए, तो भी आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रोसेस चलना है, अपना क्लास पूरा करना है, क्लास नोट्स बनाना है, साथ में चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। जैसे आपके टॉपिक पूरा होते हैं वो 3 महीने में हो जाए, आप जितने जल्दी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, ऑनलाइन में आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं, और लाइव ही करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हाँ, अगर ये सब पूरा करने के बाद आप टेस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, टेस्ट देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, डाउट आए वो आप क्लियर करते रहेंगे, और ये कुछ करने में आप अगर एक प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो 6 महीने की तैयारी में आप पूरी तरीके से आसानी से टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं। और अब टीयर 1 अगर क्वालिफाई कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि 80% आपका टीयर 2 भी क्लियर है। हाँ, टीयर 1 क्वालिफाइंग ज़रूर होता है, लेकिन इसको पास करने के बाद ही आपको टीयर 2 मिलेगा। तो आज के लिए सब हम लोग रखते हैं इतना ही। बाकी आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और हम एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि अरिहंत एडुटेक नाम से एक हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं फ़ोटो के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, लिंक के फॉर्म में आपको वहाँ मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी आप यूट्यूब चैनल पे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है। इस तरीके से हम लोग अभी एक बेहतर टीम के साथ जल्दी हम लोग एक लाइव क्लास लेके भी आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। और इंडिया के जो बेस्ट फैकल्टी होंगी, जो आप वीडियो और भी देख सकते हैं जो चैनल पे पड़े हुए हैं, कि वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि आपको एक्सपीरियंस टीचर यहाँ मिलने वाले हैं, जो ऑलरेडी लगभग 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो मैं एनआईटी जमशेदपुर से मैंने बीटेक किया हुआ है, और पिछले 8 सालों से मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्लासेस दे रहा हूँ। और लगभग ये मैं बात करूँ तो सभी एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो लगभग मेरे पर्सनल जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं वो मोर देन कम से कम 1000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी जो हम लोग आगे मिलते रहेंगे तो हम बाकी डिस्कस भी करेंगे, स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू भी करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है एग्ज़ाम से पहले। चलिए, तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।